पहाड़ से पानी सप्लाई होता है ना, वो यहाँ से होता है। ये जो घर में पीने के लिए जा रहे हैं ना इनके पानी यहाँ के गांव में, वो यहाँ से जा रहा है। ये था यहाँ का दुकान इस गांव का, और 8 से 10 घर है। इन घरों में मटन को बारबेक्यू पे रख दिया है, तो कम से कम से 4 घंटे लगेगा ऐसे स्लो स्लो पकने में। जब तक समीर मटन बना रहा है तब तक मैं आपको यहाँ के गांव का टूर करा देता हूँ। मुश्किल से यहाँ पे 8 से 10 घर हैं, तो मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ, जिसमें से 2-3 घर ये रहे। एक तो ये रहा सामने, और एक ऊपर है, और एक यहाँ पे है। ये जो रोड जा रहा है ना, आगे भी कुछ घर हैं। चल मैं लेकर आपको वहाँ पे भी चलता हूँ। ये देखो फूल यहाँ पे घर पे कितना अच्छा लग रहा है। ये सबसे अच्छा घर वो लगा जो सबसे टॉप पे है ना, अगर आप जूम करके देखो तो वहाँ पे एक पीले कलर का घर है। मुझे सबसे अच्छा वो लगा, वो पहाड़ी की टॉप पे है। वहाँ पे चारों तरफ का पहाड़ आराम से दिखता होगा, एकदम साफ व्यू। कुछ घर ये रे। इस पूरे गांव में एक ही दुकान है जहाँ से यहाँ के लोग सामान लेते हैं। मैं उस दुकान पे भी लेकर चलूँगा आपको।
ये देखो, जो पहाड़ों से पानी सप्लाई होता है ना, वो यहाँ से होता है। ये जो घर में पीने के लिए जा रहे हैं ना इनके पानी, यहाँ के गांव में, वो यहाँ से जा रहा है। ये देखो, ये जो बारिश आता है ना, तो पहाड़ से पानी यहाँ से जाता है। और ये वो घर जो मैं बोल रहा था ना कि जहाँ 7 से 8 घर होंगे, इस पूरे गांव में बस ये एक दुकान है। ये देखो, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के सारे गांव के लोग यहीं से सामान लेकर जाते हैं। ये वो दुकान जो मैं बोल रहा था, ये था यहाँ का दुकान इस गांव का। और 8 से 10 घर, इन घरों में सामान इसी दुकान से जाता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बंदे यहाँ पे पशु पालन का काम करते हैं। फाइनली मैं समीर के पास पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से दुकान भी काफ़ी दूर है। हम पहाड़ी के टॉप पे हैं और दुकान थोड़ा नीचे जाकर है। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू है। ऊपर साइड चारों साइड पहाड़ी पहाड़ हैं। ये पहाड़ के मैं कोने पे खड़ा हूँ। फिसलने का डर तो नहीं है यहाँ पे। वहाँ देखो खेती हो रखी है। अगर जूम करके देखो तो वहाँ पे जो ऑलमोस्ट जैसे कि जितना पहाड़ वाले इलाकों में खेती होती है ना, सीढ़ियों वाली होती है, तो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बन रखी हैं। फाइनली मैं समीर के पास आ चुका हूँ और ये भी पकने वाला है। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया इसको रखे हुए, तो अभी भी टाइम है इसमें पकने में। ऑलमोस्ट तो हो गया है लग रहा है। अब तो इसके अंदर चाकू घुसा कर पता चलेगा हुआ है कि नहीं, तो अभी वो भी थोड़ी देर में चेक करेंगे। चारों तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया है। अब देखो ना चारों तरफ। और ये हमारा मटन 1.5 घंटे करीब हो गए, पक रहा है अभी। लगभग डार्क ब्राउन हो गया है। अभी लगेगा आधा से घंटा और, क्योंकि खूब धीमी आंच पे पका रहे हैं ना हम लोग, तो टाइम तो लगेगा इसमें। बाकी देखते हैं कैसा बनता है ये। और ऊपर तो पक गया है, ऊपर देखने में ना पक गया है, बट अंदर अभी कच्चा है। और ये रहा हमारा टेंट और ये ऊपर का व्यू।
और रात हो गई है। वैसे तो शायद मैं आपको दिख नहीं रहा हूँगा क्योंकि साइड लाइट नहीं है। हमारे पास जो एक ही लाइट था उसको यूज़ कर रखे हैं। 4 घंटे करीब होने आ गए। अब जाके भुना हुआ सा लग रहा है। 5-10 मिनट में इसको उतार देंगे। पक गया वैसे तो ये। और हमारा कैंप, और ये रहा यहाँ का व्यू। और दूर की लाइटें अगर आपको दिख रही हैं तो देखोगे जो 8-10 लाइटें जल रही है ना, वही घर है बस। साइड वही साइड अंधेरा चारों साइड। और 10 बजने को वैसे तो हो चुका है टाइम। बाकी चीज़ें हम यहाँ खा पी के आराम से उसके बाद टेंट के अंदर सोते हैं। और अगर रात में बारिश आएगा तो प्रॉब्लम होगी हमें, तो साथ में हमने ट्रिपुलिन लेकर आए थे, इसको अपने टेंट के ऊपर डाल देंगे। वैसे तो वाटरप्रूफ है बट पहाड़ों की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा मतलब लोड पड़ेगी हमें तो इस ट्रिपुलिन को ऊपर बिछा देंगे, अपने जो टेंट के ऊपर है छत के ऊपर लगा देंगे हम।